हेलो एवरीवन, दिस इज़ ममता एंड यूर वाचिंग सक्सेस पॉइंट प्लस। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं सी टेट 2014 फरवरी का जो है क्वेश्चन पेपर है। इसमें हम हिंदी का जो पोर्शन है उसको कवर करेंगे। इसमें आपको जो है 30 क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें जो है आपको गद्यांश जो है देखने के लिए मिलेगा। पहले हम जल्दी से जो है इसको बिना टाइम वेस्ट किए गद्यांश जो हम पढ़ लेते हैं, जल्दी से इसकी रीडिंग लगा लेते हैं। उसके बाद जो है हम इससे रिलेटेड जो रेटिंग जो क्वेश्चन है उसको जो हम सोल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं 91 से जो है 99 जो है क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर जब हमको पैसेज देखने के लिए मिलते हैं, आपकी लैंग्वेज में कम से कम सीटेट में 2 पैसेज आपको मिलेंगे। हिंदी में भी मिलेंगे और इंग्लिश में मिलेंगे, यानी कि लैंग्वेज हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, 2 पैसेज आपको देखने को मिलते हैं। काफ़ी जो अच्छे मार्क्स आप वहाँ से गेन कर सकते हैं, क्योंकि 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आपको पैसेज से ही देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर आप अपने मार्क्स जो है काफ़ी अच्छे से गेन कर पाओगे, इंक्रीज जो है कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और इस गद्यांश को जो है हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। जो वर्ड्स हमें इंपॉर्टेंट लगेंगे, हमें लगेगा कि क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड जो है पूछे गए, तो वहाँ पर हम अंडरलाइन करते चले जाएंगे, जिससे जो क्या होगा, समय की जो है बचत हमें देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि पैसेज में जो है समय ज़्यादा खराब कर देते हैं हम लोग, तो आगे जो है हमारा जो टाइम है वो जो है कम हो जाता है। क्योंकि 150 जो है क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलेंगे पूरे पेपर में, और अगर हम पैसेज में ही ज़्यादा टाइम जो है अपना दे देंगे तो बाकी के क्वेश्चन हमारे छूटने का जो है डर रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, शिक्षा की बैंक की अवधारणा, यानी कि जो बैंकिंग कॉन्सेप्ट में ज्ञान जो है क्या है, उपहार है जो स्वयं को ज्ञानवान समझने वालों के द्वारा उनको जो है दिया जाता है, जिन्हें वे नितांत अज्ञानी मानते हैं। दूसरों को परम अज्ञानी बताना उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता है। वे शिक्षा और ज्ञान को जिज्ञासा की प्रक्रिया नहीं मानती। शिक्षक अपने छात्रों के समक्ष स्वयं को एक आवश्यक क्या मानते हैं, विलोम के रूप में प्रस्तुत करता है। उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है। छात्र हेगेलिय द्वंद्ववाद में वर्णित दासों की भांति अलगाव के शिकार के होने के कारण अपने ज्ञान को शिक्षक के अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करने वाला समझते हैं। लेकिन इस फर्क के साथ कि दास तो अपनी वास्तविकता को जान लेता है कि मालिक का अस्तित्व उसके अस्तित्व पर निर्भर है, लेकिन ये छात्र अपनी इस वास्तविकता को कभी नहीं जान पाते कि वे भी शिक्षक को शिक्षित करते हैं। तो ये आपका जो है गद्यांश था, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपसे जो है एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और वहाँ पर जो है 4 ऑप्शन जो है आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा सा हम इसमें जो है ज़्यादा ऊपर जो है पहुँच गए। ये रहा आपका जो है क्वेश्चन नंबर 91 है आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए 91 में क्या आपसे जो है पूछा गया है। तो देखिए यहाँ जो पूछा गया है, शिक्षा की अवधारणा, यानी कि जो शिक्षा की अवधारणा है, शिक्षा कि बैंक की अवधारणा शिक्षा को किस रूप में प्रस्तुत करती है। शिक्षा की प्रक्रिया में केवल परम अज्ञानी शामिल होते हैं, या फिर शिक्षा ज्ञान के लेन देन की प्रक्रिया, या फिर शिक्षा में केवल छात्र शिक्षकों को शिक्षित करती हैं, या फिर शिक्षा में जो है उपहारों का जो है क्या होता है, लेन देन होता है। तो देखिए शिक्षा जो है वो ज्ञान के लेन देन की क्या है, प्रक्रिया है। ये जो ऑप्शन है वो आपका अकॉर्डिंग टू पैसेज, यानी कि जो गद्यांश है उसी के हिसाब से जो है आपका आंसर जो है दिया जा रहा है। तो 91 का जो है आपका सेकंड नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि शिक्षा ज्ञान के लेन देन की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 92 देख लेते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 में जो है आपसे क्या पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 92 में आपसे पूछा गया है, गद्यांश के अनुसार छात्र अपनी किस वास्तविकता को नहीं जान पाते। शिक्षक ज्ञानवान है, शिक्षा में ज्ञान ही सर्वोपरि है, या फिर शिक्षक पूर्णतः जो है शिक्षित नहीं है, या फिर वे अज्ञानी हैं। तो देखिए शिक्षक जो है वो पूर्णतः शिक्षित नहीं है, यही जो है आपका अकॉर्डिंग टू गद्यांश जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो 92 का थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93 है आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए 93 में क्या है, इस गद्यांश के अनुसार शिक्षक की जो प्रक्रिया संपन्न होने के लिए जो अनिवार्य शर्त है वो क्या है। तो देखिए शिक्षक की उपस्थिति, शिक्षक का परम ज्ञानवान होना, या फिर छात्र का परम अज्ञानी होना, या फिर छात्रों का सीखने के लिए उत्सुक होना। तो देखिए गद्यांश के अनुसार जो शिक्षक की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए जो अनिवार्य शर्त है वो है शिक्षक की उपस्थिति। अगर शिक्षक ही नहीं होगा तो जो शिक्षा है उसकी प्रक्रिया संपन्न ही नहीं हो पाएगी। तो जो अनिवार्य शर्त है वो है शिक्षक की उपस्थिति। तो 93 का फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94 है आपकी स्क्रीन पर। गद्यांश के अनुसार उत्पीड़न की जो विचारधारा की विशेषता क्या है। तो शिक्षा जो है ज्ञान का उपहार है, शिक्षक श्रेष्ठ है और छात्र जो है वो हीन है, या फिर आदर्श शिक्षक सदैव उत्पीड़क होता है, या फिर परम अज्ञानियों का शोषण अनिवार्य है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 94 में जो है उत्पीड़न की विचारधारा की जो विशेषता है वो है आपकी शिक्षक जो है वो श्रेष्ठ होता है और छात्र जो है वो हीन होता है। तो 94 का सेकंड ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल
सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95 है आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 95 में क्या है खास, गद्यांश में पर करारा व्यंग किया गया है किस पर, ज्ञानवान व्यक्ति पर, उत्पीड़ितों की दशा पर, या फिर शिक्षितों की दशा पर, या फिर शिक्षक और छात्र के मध्य संबंध पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 95 का जो है आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होने वाला है, क्योंकि शिक्षक और छात्र के मध्य जो संबंध है उसी पर तो ये जो है करारा व्यंग किया गया है, जो कि आपको जो गद्यांश के रूप में जो आपको प्रस्तुत किया गया है। तो 95 का जो है आपका 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96 है आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए 96 में क्या है, जिज्ञासा शब्द से बनने वाला जो विशेषण है, देखिए विशेषण जो विशेषता बताते हैं सब, ठीक है ना, उनके प्रोनाउन की यानी कि जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो देखिए जिज्ञासी होगा या जिज्ञासा वाला होगा या जिज्ञासु होगा या फिर जिज्ञासाशील होगा। तो देखिए जिज्ञासा शब्द से बनने वाला जो विशेषण होगा वो हो जाएगा आपका जिज्ञासु, क्योंकि जिज्ञासु क्या होता है, व्यक्ति होता है ना। जिज्ञासु क्या होगा, व्यक्ति होगा। व्यक्ति कैसी होती है, वो संज्ञा होती है ना। पढ़ा है ना आपने, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रश्नवाचक, सॉरी व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, है ना। तो 96 का जो 3rd नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है आपका। क्वेश्चन नंबर 97 में किस शब्द में दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। तो दो प्रत्ययों का क्या वास्तविकता में हुआ है, क्या ज्ञानमान में हुआ, क्या विशेषता में हुआ, या फिर विचारधारा में हुआ है। तो दो प्रत्ययों के जो निर्माण से बना हुआ शब्द है वो है आपका वास्तविकता। क्या बना हुआ है, वास्तविकता। ये आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। 98 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए प्रस्तुत गद्यांश में नितांत शब्द का जो है क्या, गंध में जो है जो गद्यांश दिया गया है उसमें जो नितांत जो बढ़ रहा है उसका जो अर्थ है वो क्या होगा, केवल, एकांत, बहुत, या फिर बिल्कुल। तो देखिए 98 में जो है इसका नितांत शब्द का जो अर्थ है वो होता है बिल्कुल, कि नितांत आवश्यक है, यानी कि जो बिल्कुल आवश्यक है। 98 का 4 ऑप्शन आपको जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 99 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो 90 नंबर में क्या है खास, देख लेते हैं इसको। तो देखिए उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है। रेखांकित शब्द की जगह किस शब्द का जो है प्रयोग किया जा सकता है, प्रमाणित, प्रतिफलित, अंतर्निहित, या फिर प्रतिस्थापना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 99 में जो है प्रमाणित, यानी कि प्रमाणित, उन्हें जो प्रमाणित है वो आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। रेखांकित जो शब्द है यानी कि जो सिद्ध करता है, औचित्य सिद्ध करना या फिर औचित्य जो है प्रमाणित करना, बात एक ही है आपकी। तो जो रेखांकित शब्द है आपका उसमें 99 का फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 100, यानी कि जो 100 नंबर का क्वेश्चन है आपका। देखिए उसमें आपसे पूछा गया है कि सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या आपकी 100 से 114 तक जो है प्रश्न जो है पूछे गए हैं। तो कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं, केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, या फिर अपनी सांस्कृतिक धरोहर से वो जुड़ते हैं, या फिर केवल मनोरंजन जो है वो प्राप्त करते हैं। तो देखिए अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जो है बच्चे जुड़ते हैं, कहानियों के द्वारा, कविताओं के द्वारा और गीतों के द्वारा और नाटकों के द्वारा। तो 100 का जो है यानी कि 100 का जो है 3rd नंबर आपका जो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ भी केवल है, यहाँ भी केवल है, यहाँ भी केवल। अगर किसी बच्चे को आंसर नहीं भी आता है, थोड़ी सी भी इसको समझ नहीं है, उसने टैग वर्ड्स नहीं पढ़े हैं, तब भी जो है ये निगेटिव वर्ड्स हो रहे हैं आपके, तो आप इजीली जो है इसका आंसर जो है ढूंढ लोगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 3rd। अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जो है बच्चे जुड़ते हैं, इसलिए बच्चों को जो है कहानी, कविता और गीतों और नाटकों के माध्यम से जो है शिक्षा दी जाती है। तो 100 का जो है 3rd ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है आपकी स्क्रीन पर। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य, तो मुहावरे, लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना, कहानी, कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, या फिर तेज प्रभाव के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, या फिर अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो 101 में देखिए अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की जो कुशलता का विकास करना है, वही जो है भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। यदि बच्चा अपनी बात को दूसरे के समक्ष ही नहीं रख पा रहा है, नहीं अभिव्यक्त कर पा रहा है, तो भाषा का उद्देश्य जो है वो पूर्ण नहीं हो पा रहा है, यानी कि वो अभी तक क्या है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो 101 का जो है 4th ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर है 102। तो 102 में देखिए लिखना जो है
एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है, या फिर एक तरह की जो बातचीत है, एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। तो जो लिखना है वो एक तरह की क्या है, बातचीत है। अकॉर्डिंग टू आंसर जो भी सीटेट ने जो है करेक्ट माना है, तो जो लिखना है वो एक तरह की क्या है, बातचीत है। तो क्वेश्चन नंबर 103 हम लोग जो है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 में क्या है खास, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 103 में आपसे पूछा गया है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 103 आपकी स्क्रीन पर। कक्षा 1 के, देखिए कक्षा 1 के बच्चे की बात हो रही है। अपने एवं से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही जो है वो विद्यालय आते हैं। घर परिवार पड़ोसी, घर परिवार परिवेश घर परिवार दोस्तों, या फिर घर परिवार टीवी। तो जो बच्चे हैं कक्षा 1 की, वो अपने घर परिवार से एवं पड़ोसी से प्राप्त जो बोलचाल की जो भाषा होती है उसी के अनुभवों को लेकर वो विद्यालय आते हैं। तो इसमें जो राइट देखिए, यहाँ घर परिवार है, यहाँ भी घर परिवार है, यहाँ भी घर परिवार है, यहाँ भी घर परिवार है, यानी कि जो घर परिवार है उसको तो आपको देखना ही नहीं है, केवल लास्ट वाला जो ऑप्शन है पड़ोसी होगा, परिवेश होगा, दोस्तों होगा, या फिर टीवी होगा। तो देखिए यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन है वो है आपका घर परिवार और परिवेश, क्योंकि बच्चा जो है वो सबसे पहले अपने घर में, अपने परिवार में, आपका जो परिवेश है उसी से जो है, उसी के जो है पास वो रहता है, उसी से वो सीखता है। तो उसी की बोलचाल की जो भाषा होती है, उसी के अनुभवों को लेकर विद्यालय जो है में वो बच्चा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 103 का सेकंड ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 104 में क्या है, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ से हो और किसी के लिए हो, तो क्या अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो, या फिर अक्सर ज्ञान से हो और किसी मनोरंजन के लिए हो, या फिर शब्द पहचान से हो और मूल्यांकन के लिए हो, या फिर अक्सर ज्ञान से हो और उद्देश्य के लिए हो। तो कक्षा 1 और 2 की जो है बात हो रही है और शुरुआती समय की जो है बात हो रही है बच्चे की। तो देखिए 104 में जो है अर्थ और उद्देश्य जो होगा वही आपका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय पढ़ने का जो प्रारंभ है वो अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए। उसका कोई मोटिव, उसका कोई एम, उसका कोई टारगेट जो है होना चाहिए। तो 104 का जो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। 105 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो 105 में क्या है, देखिए इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य है वो नहीं है। तो जो उद्देश्य नहीं है उसे हमें देखना है, जो उद्देश्य है उसको हमें नहीं देखना है। तो संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, चित्रकारी को सम के अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, या फिर सुनी गई बातों को जो का त्यों जो है दोहराना। तो 105 का जो सुनी गई बातों को जो का त्यों, यानी कि उसको कोई भी अपना जो है माइंड जो है उसमें नहीं लगाना है, कुछ भी चेंजेस उसमें नहीं करने हैं, जो का त्यों जो है उसे दोहराना है। दोहराना जो है एक निगेटिव वर्ड है। तो देखिए 105 में 4 ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है आपकी स्क्रीन पर। तो 106 में क्या है खास, तो देखिए भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं, भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे में सिखाने की आवश्यकता होती है, या फिर भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, या फिर भाषा के चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। तो भाषा के कौशल से संबंधित जो है कथन जो है देखने के लिए हमें मिलते हैं। ये बात हमें पता होनी चाहिए कि भाषा के जो कौशल हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए भाषा के जो कौशल होते हैं आपको पता होगा, सुनना, बोलना, ना पढ़ना, लिखना जो है ये भाषा के कौशल होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 106 में जो है भाषा के जो कौशल होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। अगर हम सुन नहीं पाएंगे तो हम बोल भी नहीं पाएंगे ठीक से, जब हमें सुना ही नहीं देगा तो, ठीक है ना। और अगर हम लिख नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे तो हम लिख भी नहीं पाएंगे ठीक से, यानी कि जो भाषा की कौशल है वो अंतर संबंधित होते हैं। सुनना होता है, बोलना होता है, लिखना होता है, महसूस करना होता है, संप्रेषण, सब ही जो कौशल हैं वो एक दूसरे से रिलेटिव हैं, यानी कि अंतर संबंधित है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 106 का फर्स्ट ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 में देखिए क्या है खास, भाषा और का एक उत्तम साधन है क्या, सुनने का, बोलने और सोचने का, पढ़ने लिखने संप्रेषण का, सोचने महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का, या फिर पढ़ने लिखने और समझने का। तो देखिए भाषा और का एक उत्तम साधन जो है वो है आपका सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का। भाषा सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का जो है एक उत्तम साधन है।
तो 107 में थर्ड ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 देख लेते हैं। 108 में क्या है खास, तो देखिए भाषा सीखने का व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण होता है ना, वो पर बल देता है। किस पर? अनुकरण पर, रचनात्मकता पर, भाषा प्रयोग पर, या फिर अभिव्यक्ति पर। तो भाषा सीखने का जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण होता है वो अनुकरण पर बल देता है। किस पर? अनुकरण करने पर जो है वो बल देता है। तो क्वेश्चन नंबर 108 का फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं 109 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 109 है आपकी स्क्रीन पर। नासिरा पढ़ते समय अनेक बार जो है अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या जो उसकी जो प्रॉब्लम है, जो उसकी समस्या मुख्यतः से संबंधित है। पठन अरुचि, बुद्धि लब्धि, डिसलेक्सिया या फिर डिस्ग्राफिया। तो देखिए यहाँ पर पठन विकार की जो है बात हो रही है, यहाँ पर पढ़ने की बात हो रही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो है वो पढ़ने की क्षमता में जो अवरोध होते हैं उससे जो है रिलेट करता है, यानी कि जो पठन विकार होता है, पढ़ने में जो दोष होते हैं उसमें जो है रिलेटिव ये जो वर्ड दिया गया है। तो 109 का थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 110 में देखिए क्या आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसमें पूछा गया वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। क्योंकि देखिए वाइगोत्स्की की बात हो रही है तो कविता दोहराने पर, कहानी सुनने पर, कार्य पत्रकों यानी कि जो वर्कशीट होती है उस पर, या फिर परस्पर अंतः क्रिया पर। तो क्वेश्चन नंबर 110 में जो है परस्पर अंतः क्रिया पर जो है बल दिया जाता है, वाइगोत्स्की के विचारों के पर आधारित। तो कक्षा में बल दिया जाएगा किस पर? परस्पर अंतः क्रिया, ऐसा कहना था वाइगोत्स्की जी का। तो 110 का जो है आपका 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 111 है, यानी कि 111 नंबर का जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए इसमें आपसे पूछा गया है, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है, या फिर उनकी भाषाओं को सीखना सभी जो शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है, या फिर भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं में शब्द वाक्य होना अनिवार्य है, या फिर उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए जो है अनिवार्य है। तो 111 में देखिए उनकी भाषाओं को भी कक्षा में जो है सम्मान देना जो है अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि किसी एक की ही भाषाओं का जो है सम्मान किया जा रहा है, सभी भाषाओं को जो है कक्षा में जो है सम्मान करना चाहिए, और इट इज़ कंपलसरी इन द क्लासरूम। तो देखिए कक्षा में अनिवार्य होना चाहिए सभी भाषाओं को सम्मान देना। तो 111 का जो है 1 नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है आपकी स्क्रीन पर। 112 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है खास इसमें। तो 112 में आपसे जो है पूछा गया है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन, देखिए भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित जो है तरीका वो क्या है। किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। देखिए अवसर तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव वर्ड है। बच्चों से पत्र लिखवाना, या फिर बच्चों से प्रश्नों के उत्तर जो है लिखवाना। तो भाषा आकलन का जो है यहाँ पर बात की गई है। तो 112 में जो है बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के जो है अवसर जहाँ पर मिलेंगे वही आपका जो है आंसर हो जाएगा। कोई भी एक वर्ड अगर आप वहाँ पर देख लेते हो, पकड़ लेते हो, आपको पता लग जाता है कि दिस इज द कीवर्ड ऑफ द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में अगर पॉजिटिव कीवर्ड आपको मिल रहा है तो आप उसको जो है इजीली जो है कर ले जाओगे, आंसर आपको जो है इजीली पता लग जाएगा। तो 112 का जो है सेकंड ऑप्शन आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 है आपकी स्क्रीन पर। तो 113 में देखते हैं क्या है खास। तो कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। लड़की ने किसके दाम नहीं बताए, या फिर लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी, या फिर यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों, आजकल आम का दाम कितना है। तो भाषा क्षमता का सही आकलन अगर हमें करना है तो कौन सा प्रश्न जो है इसमें सही होने वाला है। तो 113 में देखिए यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों, ये एक जो है कैसा क्वेश्चन है, इसमें भाषा क्षमता का पता लग जाए। क्योंकि देखिए अगर क्वेश्चन अगर फर्स्ट की बात करूँ तो लड़की ने किसके दाम नहीं बताए, तो एक ही वर्ड में जो इसको आंसर दिया जाएगा कि आम के, या फिर केले के, किसी भी चीज़ का हम लोग बता सकते हैं। लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी, आम बेच रही थी, केला बेच रही थी, सेब बेच रही थी, एक जो है छोटा सा इसको 1 वर्ड का जो है हम आंसर बोल सकते हैं। तो यदि तुम आम बेचोगे, तो देखिए इसमें जो है क्वेश्चन कंबाइंड किए गए हैं। यदि तुम आम बेचोगे तो उसको कितने दाम लोगे और क्यों, मतलब कितने दाम लोगे, तो वो दाम बताएगा है ना, 25, 10, 15 जो भी होगा, और क्यों तो उसका वो रीजन भी बताएगा। तो ये भाषा क्षमता का एक सही आकलन होगा, उसमें उसको ज़्यादा जो है डिफाइन करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो 113 का जो है 3rd नंबर का ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 112 नंबर हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए 114 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का जो मुख्य आधार क्या होना चाहिए। बाल साहित्य के चयन का छोटी रचनाएं, रोचक विषय वस्तु, रंगीन चित्र, या फिर सरल जानकारी। तो 114 में जो है रोचक जो है विषय वस्तु उनकी होनी चाहिए। तो अगर रोचक विषय वस्तु होगी तो जो प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं वो
जो है अच्छे से जो है उसको पढ़ पाएंगे और वो इंटरेस्ट भी जो है उसमें ले पाएंगे, क्योंकि रोचक विषय वस्तु होती है तो बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो 114 का जो है सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए 115 में देखिए क्या है खास। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है काव्य की कुछ पंक्तियाँ जो है दिखाई दे रही हैं, तो इसको जल्दी से हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 से 120 तक जो है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो देखिए, नहीं झुका करते जो दुनिया से, करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहते जो न्योता, दूर देखती जिनकी पहनी आंख भविष्यत का तमचीर, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। तो ये जो कुछ पंक्तियां हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपसे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 115 हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, कविता की पंक्तियों के अनुसार कविता जो है किसके पक्ष में खड़ी है? जो स्वाभिमानी, साहसी और निर्भीक है, या फिर जो केवल सपनों में खोए रहते हैं, या फिर जो उजाला फैलाते हैं, या फिर जो समझौता करके शांति फैलाते हैं। तो देखिए, जो स्वाभिमानी, साहसी और निर्भीक हैं उन्हीं के पक्ष में जो है ये जो कविता है वो खड़ी हुई है। तो कविता की जो पंक्तियों के अनुसार, क्योंकि देखिए अगर आपको मीनिंग भी इसका जो है समझ में नहीं आ रहा है, पूरा मीनिंग आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है। इसकी जो आंसर जो है वो आप आसानी से जो है देख लोगे, आपको पता लग जाएगा। क्योंकि जो लाइंस दी गई थी उनको पढ़ने के बाद में आपको ये पता लग जाएगा कि स्वाभिमानी और साहसी और निर्भीक लोगों की जो है यहाँ पर बात की गई है। तो 115 का फर्स्ट ऑप्शन आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए 116 में क्या है खास। व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए? अंधकार को चीरने वाली, दूर की चीज़ों को साफ साफ देखने वाली, दूरदर्शिता से लैस, या फिर भविष्य का अंधेरा दूर करने वाली जो है व्यक्ति की दृष्टि होनी चाहिए। तो देखिए, दूरदर्शिता से लैस जो है व्यक्ति की दृष्टि होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू लाइंस। तो 116 का थर्ड नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 हम जो है देख लेते हैं। तो 117 में क्या है खास। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 117 है, ऊंचे से ऊंचे सपनों को निमंत्रण देने का जो भाव है, ऊंचे सपनों को आमंत्रित करना, उच्च कोटि के स्वप्न देख रहा हूँ उन्हें साकार करने का प्रयास करना, या फिर स्वप्नशील रहना, या फिर सपनों को आमंत्रित करना। तो ऊंचे से ऊंचे सपनों को निमंत्रण देने का जो भाव है कविता में, तो वो है उच्च कोटि के जो सपने देख रहा और उन्हें साकार करने का प्रयास करना। तो 117 में सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोगों को भी उच्च कोटि के जो सपने हैं वो देखने चाहिए, अपने ड्रीम जो है देखने चाहिए, बनाने चाहिए, टारगेट सेट करना चाहिए और उनको पाने का निरंतर जो है प्रयास करना चाहिए। जैसे कि अभी आपके सामने एक टारगेट है सीटेट का, और उसको पाने के लिए, उसको क्वालिफाई करने के लिए आप लोग जो है निरंतर प्रयास कर रहे हो। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 118 है आपकी स्क्रीन पर। तम शब्द का पर्याय है। तो देखिए, तम यामिनी, रात, अंधकार, या फिर निशा। तो तम शब्द जो है वो अंधकार से रिलेट करता है। तम शब्द का जो पर्याय है वो है अंधकार। ठीक है, तम यानी कि जो अंधेरा होता है, अंधकार। तो 118 का थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं। तो 119 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए, नहीं झुका करते जो दुनिया से, पंक्ति में किसके सामने न झुकने की बात की गई है? विषम परिस्थितियों और अन्याय के सामने, दुनिया के सभी देशों के सामने, अन्याय राजाओं के सामने, या फिर दुनिया के व्यक्तियों के सामने। तो देखिए, विषम परिस्थिति और अन्याय के सामने यहाँ पर जो बात की जा रही है, नहीं झुका करते जो दुनिया। अब दुनिया से कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया से नहीं झुका करते, दुनिया की बात यहाँ पर जो हो रही है, क्योंकि दुनिया के सभी देशों की बात यहाँ नहीं हो रही है, ये भी नहीं होगा, है ना। राजाओं की बात यहाँ नहीं हो रही है, दुनिया के व्यक्तियों की बात भी नहीं हो रही है, लेकिन विषम परिस्थिति और अन्याय की जो है बात यहाँ पर हो रही है। तो 119 में फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि 30 क्वेश्चन आपके जो है पूछे जाते हैं हिंदी जो है पोर्शन से। तो सीधी रीढ़ का आशय है आत्मनिर्भर होना, सीधी बात कहना, स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना, और अभिमानी होना। तो देखिए 120 में जो है स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना ही जो है सीधी रीढ़ जो है, सीधी रीढ़ का जो उपयोग किया गया है वर्ड का, वो स्वाभिमानी और स्वावलंबी के लिए ही किया गया है। क्योंकि देखिए, जो रीढ़ होती है, अगर मैं बॉडी की बात करूँ तो रीढ़ जो है हमारे शरीर को बिल्कुल सीधा रखती है, सपोर्ट करती है। तो लेकिन अगर सीधी रीढ़ की अकॉर्डिंग टू लाइन से अगर मैं बात करूँ तो वो होता है स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना, जो किसी के सामने नहीं झुके। तो 120 का थर्ड नंबर का ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको जो वीडियो है बिल्कुल अच्छी लगी होगी, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो आपके लिए रहने वाली है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से हमेशा से ही सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफ़ी क्वेश्चन जो है हर साल जो है रिपीट होते हैं, देखने के लिए मिलते हैं बार बार। तो इससे जो है
देखिए, अगर क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट होता है तब भी आपके लिए बेनिफिट है, और यदि क्वेश्चन सेम टू सेम आपको देखने के लिए नहीं मिलता है तब भी जो पेडागोजी होती है या फिर जो कीवर्ड्स होते हैं, टैग वर्ड्स होते हैं, उससे काफ़ी जो है हेल्प जो है आपकी हो जाती है नेक्स्ट एग्जाम को देने में, जो कि एग्ज़ाम आप देने जा रही हो 2022 का। तो काफ़ी